अगला सवाल देखिए बेटा क्या कह रहा है। अतिपरवलय की किसी स्पर्श रेखा पर नाभियों से बनाए गए लंबों का गुणनफल ज्ञात करें। तो कोई भी एक स्पर्श रेखा, यह अतिपरवलय है, स्पर्श रेखा ये मान लीजिए इस प्रकार से जा रही है स्पर्श रेखा, ठीक है। इस स्पर्श रेखा पर नाभि से लंब, तो इससे भी परपेंडिकुलर डाला जा रहा है और इस नाभि से भी लंब डाला जा रहा है, यहाँ से मान लीजिए। तो एक P1 और एक P2, नाभि से बनाए गए लंबों का गुणनफल P1 इंटू P2 ज्ञात करना है। तो स्पर्श रेखा को मान लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और mx माइनस वाई प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। इस पे P1 वो नाभि कौन सी ए कॉमा 0 से ले लेते हैं और इस पे P2 फ्रॉम माइनस ए कॉमा 0 से ले लेते हैं, दो अलग अलग लंब बना देते हैं। तो P1 बनाएंगे ए कॉमा 0 से, तो वो आएगा P1 इज इक्वल टू ए एम माइनस 0 प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर का मॉड, एंड P2 इज इक्वल टू माइनस ए एम ई प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर का मॉड। दोनों का गुणन करना है तो गुणा कर देते हैं। P1 इंटू P2 गुणा करेंगे तो नीचे तो आपको 1 प्लस एम स्क्वायर मिल जाएगा, ऊपर क्या मिल रहा है ध्यान से देखो, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर ई स्क्वायर, ऐसा बनेगा ये। इसको भी अपन लिखें ए स्क्वायर एम स्क्वायर कॉमन 1 माइनस ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो बी स्क्वायर को लिख सकते हैं, कुछ क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर को, वो भी लिखते हैं अपन। इसको कुछ लिख सकते हैं जी, नहीं इसको नहीं लिख सकते हैं, तो इसमें कुछ चेंज करें। कैलकुलेशन को एक बार देखिएगा पूरा पूरा, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। mx 0 रखा है माइनस, ठीक है यहाँ पर, ठीक है ये वाला ठीक है, माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, सही चल रहा है यहाँ तक। इसमें से माइनस कॉमन ले, देखो P1 इंटू P2 इक्वल टू माइनस कॉमन लेने पर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर प्लस, उसको भी माइनस ही रखें तो ये हो जाएगा, माइनस इधर लाएंगे तो प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब वो जो मिला आपको ए स्क्वायर एम स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, उसमें से कुछ कॉमन निकालें अपन एम स्क्वायर, तो नीचे भी कॉमन आना चाहिए, उसको हम क्या लिख सकते हैं देखो, माइनस बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ पर जो अपने पास चल रहा था माइनस बी स्क्वायर, वो माइनस बी स्क्वायर एज इट इज है, माइनस बी स्क्वायर है, वो माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर है, उस माइनस बी स्क्वायर को अपन बाहर लाए, माइनस बी स्क्वायर इधर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, तो वो गया माइनस 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 हुआ प्लस, तो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1, तो नीचे भी एम स्क्वायर माइनस 1। अच्छा हमने यहाँ माइनस लगाया था तो यहाँ एक माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। तो बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर बी स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, आंसर आ रहा है बी स्क्वायर। जी हाँ बिल्कुल, ये सवाल हम पहले कर चुके हैं, याद करो, मैं आपको याद दिलाता हूँ, दीर्घवृत्त में कर चुके हैं, कैलकुलेशन तो हो गई है, ठीक है, वो थोड़ी सी माइनस प्लस इधर उधर हो रहा था। हाँ हम बात कर चुके थे ऐसी दीर्घवृत्त के अंदर की, दीर्घवृत्त की किसी स्पर्शिका पर दोनों नाभियों से यदि लंब बनाया जाए तो उनका गुणनफल हमेशा बी स्क्वायर आता है। यही रिजल्ट आपको अतिपरवलय में भी मिल रहा है, इसको भी याद कर लेना है, कहीं से भी ले ले आप, किसी भी नाभि से बना दे, इस नाभि से लंबवत दूरी P1, इस नाभि से लंबवत दूरी P2, तो दोनों का गुणनफल हमेशा कितना आएगा, बी स्क्वायर ही आएगा, कंफर्म है वो। देखिए बेटा अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या कह रहा है,
अति परवलय की किसी चर रेखा पर, चर स्पर्श रेखा पर, सवाल में यहां लिखना है चर स्पर्श रेखा पर, किसी चर स्पर्श रेखा पर नाभि से लंब पात का बिंदु पद ज्ञात करें। एक वेरिएबल टेंजेंट है, उस पर नाभि से इस प्रकार से स्पर्श रेखा जा रही है, यह इधर भी अति परवलय, ठीक है। एस यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो ये जाकर मिलता है बिंदु पी एच कॉमा के पर। ए ई कॉमा 0 से यदि यहाँ लंब बनाया तो इस लंब पात का बिंदु पद ज्ञात करना है, ठीक है। ये अति परवलय इधर बनाइएगा, थोड़ा सा कुछ ऐसा स्पर्श रेखा है। अब स्पर्श रेखा को मान लेते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह रेखा कहाँ से गुजर रही है, h कॉमा के से। चलिए इसमें रख देते हैं, तो k माइनस एम एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 आ गया, ठीक। दूसरी बात, यह रेखा और यह रेखा आपस में कैसी होंगी, लंबवत, तो इनकी प्रवणताओं का गुणन -1 होना चाहिए, मतलब m इंटू इधर प्रवणता आएगी k माइनस 0 अपॉन h माइनस ए ई इक्वल टू -1, एम के इज इक्वल टू ए ई माइनस एच, और h प्लस एम के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों को हल करके m गायब करने का प्रयास करते हैं, तो दोनों को जोड़ देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा k माइनस एम एच का होल स्क्वायर प्लस h प्लस एम के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2m के एच प्लस एच स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2m के एच इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो ये प्लस 2m के एच और माइनस 2m के एच कैंसिल, के स्क्वायर के साथ ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के साथ ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर उस बी स्क्वायर को कुछ लिख सकते हैं क्या, अपन लिख सकते हैं जी, बिल्कुल, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया। तो इधर ए स्क्वायर कॉमन 1 प्लस एम स्क्वायर, तो ये 1 प्लस एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर कट जाएगा, जो अंत में आंसर आएगा वो आएगा आपके पास एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या होता है बेटा, ये याद आ रहा है, सहायक वृत्त, इसको क्या कहते हैं, सहायक वृत्त, ऑक्सिलरी सर्किल। सहायक वृत्त बिंदु पथ मिल रहा है उस बिंदु का जहां पर नाभि से लंब आकर के मिलता है किसी चर स्पर्श रेखा पर। अगला सवाल देखो बेटा, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही है। अति परवलय की किसी चर स्पर्श रेखा पर केंद्र से बनाए गए लंबपात का बिंदु पद ज्ञात करें। पहले हमने लंबपात कहां से बनाया था, नाभि से। अब कहां से बना रहे हैं, केंद्र से बना रहे हैं। यह अति परवलय मान लीजिए, इस अति परवलय की कोई स्पर्श रेखा है इस तरह से, ठीक है। तो केंद्र से लंब थोड़ा छोटा बन गया है, केंद्र से लंब यह बिंदु पी एच कॉमा के, इसका बिंदु पद ज्ञात करना है। तो स्पर्श रेखा को मान लेते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहाँ से गुजरेगी, h कॉमा के से, पिछले वाले की तरह ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा k माइनस एम एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से प्रवणता निकाल लेते हैं, तो ये होगा k माइनस 0 अपॉन h माइनस 0 और इसकी प्रवणता m, दोनों कैसे होंगे, लंबवत। तो ये आ गया m k इज इक्वल टू माइनस एच और m इज इक्वल टू माइनस एच अपॉन के। ये m का मान उठा के इसमें रख देते हैं भाई, तो पुट m इज इक्वल टू माइनस एच अपॉन के माइनस तो प्लस एच स्क्वायर अपॉन के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। ये के स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, जो बिंदुपथ हमें चाहिए था। पहले हमने बिंदुपथ निकाला था नाभि से लंबपाद का, अब हमने बिंदुपथ निकाला केंद्र से लंबपाद का। ठीक है, लिख लीजिए इसको। देखिए बेटा अगला सवाल लिखिएगा, अति परवल एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 पर उन बिंदुओं की संख्या ज्ञात करें जहां से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पर बनाई गई स्पर्शरेखाएं परस्पर लंबवत हों। अब समझिएगा सवाल को। एक अति परवलय हमने बनाया है, ठीक है। इस अति परवलय में यह जो वृत्त बनेगा यही वृत्त तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अति परवलय पर वो बिंदु ज्ञात करना है जहां से इस पर स्पर्शरेखाएं बनाएं। तो मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। दोनों स्पर्शरेखाएं कैसी हों? परस्पर लंबवत हों। तो अगर वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का नियामक वृत्त ज्ञात कर लें, क्या ज्ञात कर ले? नियामक वृत्त। तो स्पर्शरेखाएं कैसी हो जाएंगी? लंबवत हो जाएंगी। तो इसका जो नियामक वृत्त होगा वो नियामक वृत्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और इस पर जितने भी बिंदु होंगे, इस पर सभी बिंदुओं से स्पर्श रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी कि नहीं होंगी? जी हाँ, बिल्कुल होंगी। इस पर सभी बिंदुओं से स्पर्शरेखाएं परस्पर लंबवत होंगी। तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ये कौन सा बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसने हमें कितने बिंदु दे दिए इस अति परवलय पर स्थित? 4। तो अति परवलय पर ऐसे कितने बिंदु मिले? 4। इस वृत्त पर तो अनेक बिंदु है, अनंत बिंदु है जहां से इस वृत्त पर स्पर्शरेखाएं लंबवत बनेंगी, लेकिन हमें कहाँ ज्ञात करने थे? अति परवलय पर। तो यह वृत्त अति परवलय को कितनी जगह काट रहा है? 4 जगह पर। तो आंसर क्या होगा? 4 पॉइंट्स। ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो उन बिंदुओं की संख्या जहां पर स्पर्श रेखाएं लंबवत बन जाएंगी कितनी होंगी? 4। 4 ऐसे बिंदु होंगे। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। देखिए बेटा अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि अति परवलय 16 एक्स स्क्वायर माइनस 25 वाई स्क्वायर बराबर 400 की बिंदु 6,2 से गुजरने वाली स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएं m1 और m2 है, तो m1 m2 का हरात्मक माध्य ज्ञात करना है। तो हम स्पर्श रेखा का समीकरण मान लेते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर की आवश्यकता होगी। लीजिए भाई, ये जो समीकरण दिया था इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर बटे 25 माइनस वाई स्क्वायर बटे 16 बराबर 1, ऐसा बन गया। यहाँ रख देते हैं। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट 25 एम स्क्वायर माइनस 16, और ये कहाँ से गुजरना चाहिए? 6,2 से गुजरनी चाहिए। रख दो इसमें। तो 2 इज इक्वल टू 6m प्लस अंडर रूट ऑफ 25m स्क्वायर माइनस 16, और ये हो जाएगा 2 माइनस 6m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर माइनस 16। 4 प्लस 36m स्क्वायर माइनस 24m बराबर 25m स्क्वायर माइनस 16। द्विघात बन रहा है। क्या हुआ? 36 11m स्क्वायर माइनस 24m प्लस 20 बराबर 0। अब ये जो m का द्विघात बना ना, इसके 2 गुणनखंड होंगे, उनसे 2 मूल मिलेंगे m1 और m2 प्लस 20 बराबर 0। अब इसके मूल कौन कौन है? m1 एंड m2। तो मूलों का योग m1 प्लस m2 24 बटे 11 एंड मूलों का गुणन m1 m2 20 बटे 11। आपको ज्ञात क्या करना है? हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य क्या होता है? 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो 2 इंटू 20 बटे 11 अपॉन 24 बटे 11 कितना हुआ भाई? ये 40 बटे 24 कितना? 5 बटे 3। तो हरात्मक माध्य का आंसर कितना आ गया? 5/3। 5/3 हरात्मक माध्य मिल रहा है उन स्पर्श रेखाओं की प्रवणताओं का जो स्पर्श रेखाएं बिंदु 6,2 से गुजर रही हैं।
अगला लेते हैं बेटा अपन अति परवलय का अभिलंब। अभिलंब की बात कर रहे हैं, नॉर्मल की बात कर रहे हैं। तो अभिलंब का इक्वेशन होगा, नॉर्मल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कहाँ पर हुआ? किसी बिंदु x1 y1 पर। और अगर यही अभिलंब का समीकरण प्राचलिक बिंदु पर चाहिए तो अभिलंब एट प्राचलिक बिंदु a sec थीटा कॉमा b tan थीटा पर, तो x1 की जगह a sec थीटा आ जाएगा। तो ये बन जाएगा ax cos थीटा प्लस by cot थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमने दीर्घवृत्त में भी याद किए थे समीकरण, याद है? ये पहला। तीसरा पॉइंट, अति परवलय के लिए किसी बिंदु x1 y1 से गुजरते हुए चार अभिलंब बनाए जा सकते हैं या चार अभिलंब बनते हैं। एक बिंदु से कितने बनते हैं गुजरते हुए? चार अभिलंब बन जाते हैं, 4 नॉर्मल बन जाते हैं। क्योंकि जब अभिलंब का समीकरण अगर हम mx प्लस सी के रूप में लिखेंगे, m प्रवणता वाले अभिलंब का समीकरण लिखेंगे, तो ये बात क्लियर हो जाएगी। m वाले अभिलंब का समीकरण, m प्रवणता वाले अभिलंब का समीकरण, तो वो जाता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस m ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। यह होती है अभिलंब की समीकरण m प्रवणता वाली। या फिर हम कह सकते हैं और y बराबर एम एक्स प्लस सी अभिलंब होगा यदि सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ये शर्त होती है अभिलंब बनने की। कोई भी सरल रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी अति परवलय का अभिलंब बन जाएगी अगर यह शर्त पूरी हो जाएगी। ठीक है, इसके आगे की बात भी लिख लेते हैं अपन। सवाल लगभग वैसे ही हैं जैसे कि दीर्घवृत्त में हमने किए थे, कोई बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। पॉइंट नंबर 5, जीवा उसका समीकरण t बराबर s1, व्यास का समीकरण y इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम इंटू एक्स, संयुग्मी व्यास y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x, संयुग्मी व्यास होंगे यदि m1 m2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ऐसी ही शर्त हमने दीर्घवृत्त में भी लिखी थी कि यदि दो रेखाएं संयुग्मी व्यास हैं तो उसकी क्या शर्त होगी। इसके पहले अपन स्पर्शिका पे सवाल कर चुके हैं, ठीक है, और स्पर्श जीवा पर आधारित प्रश्न भी हम कर चुके हैं। अगली हेडिंग लिखते हैं बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आयतीय अतिपरवलय। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयतीय अतिपरवलय। इसमें पहला पॉइंट अनंत स्पर्शी की बात करेंगे। अनंत स्पर्शी इंग्लिश में कहते हैं एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स अनंत स्पर्शी क्या होती हैं? वक्र को अनंत पर
स्पर्श करने वाली रेखाएं अनंत स्पर्शी कहलाती हैं। वक्र को अनंत पर स्पर्श करने वाली रेखाएं अनंत स्पर्शी कहलाती है। कुछ इस तरह से, जैसे ये लाइन है और ये एक वक्र है, तो ये यहाँ पर अनंत पर स्पर्श करेंगी तो ये दोनों रेखाएं क्या कहला जाएंगी? अनंत स्पर्शी कहलाई जाएंगी। जैसे ही मान लीजिए एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, आपको याद आ रहा होगा ऐसा वक्र आप फिजिक्स में बनाते भी हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला। तो ये जो लाइन है एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये इस वक्र के लिए क्या बन रही है? अनंत स्पर्शी बन रही है, टेंजेंट एट इंफिनिटी। टेंजेंट एट इंफिनिटी, इस अनंत पर स्पर्श रेखाएं बन रही हैं। ठीक है, तो ये कहलाती हैं अनंत स्पर्शी। सेकंड पॉइंट, अति परवलय। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए अनंत स्पर्शी का समीकरण y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स होता है। y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स होता है। और इसको आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू, ये लाइन क्या बन गई? x अपॉन ए प्लस माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हो आप इसको, अनंत स्पर्शी का समीकरण। तो अति परवलय की अनंत स्पर्शियों का समीकरण, तो अति परवलय की अनंत स्पर्शी कुछ इस तरह से बनेगी, एक्स अक्ष वाई अक्ष इस प्रकार से अति परवलय होगा, जिसको ये रेखाएं अनंत पर स्पर्श कर रही होंगी। एक रेखा हमारी y बराबर b अपॉन ए एक्स, दूसरी रेखा हमारी y बराबर माइनस बी अपॉन ए एक्स, अनंत स्पर्शी बन रही होंगी। तो दो अनंत स्पर्शी बनती हैं। इन अनंत स्पर्शियों के बीच में कोण की बात करते हैं। तो दो अनंत स्पर्शी हैं, दोनों की प्रवणताएं हमारे पास। थर्ड पॉइंट, अनंत स्पर्शी y इज इक्वल टू बी अपॉन ए एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एक्स के मध्य कोण, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 का मान कितना है? b अपॉन ए। m2 का मान कितना है? माइनस बी अपॉन ए। जब आप इसको हल करते हैं तो दोनों अनंत स्पर्शियों के मध्य कोण tan थीटा की वैल्यू मिलती है आपको, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन ए। ये दोनों अनंत स्पर्शियों के मध्य कोण निकल के आता है। थीटा की वैल्यू मिलती है 2 tan इनवर्स b अपॉन ए। अब डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा? यदि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 तो अति परवलय आयतीय अति परवलय कहलाएगा।
थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 का मतलब यहाँ रखोगे पाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स b अपॉन a, तो ये बन गया 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू b अपॉन a। तो यहाँ से आपको शर्त मिलती है 1 इज इक्वल टू b अपॉन a इक्वल टू b। तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 होने का मतलब a का मान किसके बराबर आ गया, b के बराबर आ गया। तो आयतीय अति परवलय में एक शर्त मिल गई। वो शर्त क्या मिल गई कि आयतीय अति परवलय में a बराबर b होता है। एक इंपॉर्टेंट बात पता लग गई कि आयतीय अति परवलय में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में a का मान हमेशा b के बराबर होता है, अर्थात अर्ध अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई अर्ध संयुग्मी अक्ष की लंबाई के बराबर होती है। और ये क्यों हुआ था, क्योंकि उसकी अनंत स्पर्शियों के मध्य कोण कितना आ रहा था, 90 डिग्री आ रहा था। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा वो, ये x अक्ष बनेगा, ये y अक्ष बनेगा, यह एक अनंत स्पर्शी मूल बिंदु से गुजरते हुए, ये दूसरी अनंत स्पर्शी, इनके मध्य कोण कितना है पाई बाई 2, और ये बन रहा है वह अति परवलय जिसकी ये अनंत स्पर्शियां हैं। एक लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू बी अपॉन ए एक्स, मतलब y अपॉन एक्स, y बराबर x और y बराबर माइनस एक्स, क्योंकि पाई बाई 2 हो गया। तो जब ऐसा हो गया तो अनंत स्पर्शी कौन कौन सी बन जाएगी, एक y बराबर x और एक y बराबर माइनस एक्स। तो a बराबर b करने से आपको आयतीय अति परवलय का जनरल इक्वेशन भी मिल जाता है। अगला लिख रहे हैं अपन आयतीय अति परवलय का व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि a किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा। अनंत स्पर्शी, इसकी अनंत स्पर्शी क्या हो जाएंगी, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि उनके मध्य कोण कितना है, थीटा बराबर पाई बाई 2। तो आयतीय अति परवलय की अनंत स्पर्शियों का समीकरण y बराबर प्लस माइनस एक्स। तीसरा पॉइंट, अति परवलय अति परवलय एवं उसके संयुग्मी अति परवलय की अनंत स्पर्शियां समान होती है। अति परवलय होगा और संयुग्मी अति परवलय होगा, तो उसके अनंत स्पर्शियां क्या होंगी, समान। यह एक अनंत स्पर्शी, ये दूसरी अनंत स्पर्शी, तो ये वाला तो मानक वाला दीर्घवृत्त अति परवलय बनेगा और इधर संयुग्मी वाला बन जाएगा। तो दोनों की अनंत स्पर्शियां क्या होती हैं, समान होती है। अब जब इनके मध्य कोण 90 डिग्री हो जाता है तो हम उसको क्या कहने लग जाते हैं, आयतीय अति परवलय कहने लग जाते हैं। ये अनंत स्पर्शियां सदैव कहां से गुजरती हैं, केंद्र से। अनंत स्पर्शी सदैव अति परवलय के केंद्र से गुजरती हैं। हमेशा कहां से गुजर रही होंगी, केंद्र से गुजर रही होंगी। एक्स अक्ष वाई अक्ष, तो इसका केंद्र मूल बिंदु, तो वहीं से गुजर रही होंगी। अगला पॉइंट, अनंत स्पर्शियों की कोण समद्विभाजक निर्देशीय अक्ष होती हैं। एक्स अक्ष वाई अक्ष इनकी कोण समद्विभाजक बन रही होती है। ठीक है, देखिए आगे, आयतीय अति परवलय
हमने क्या लिखा उसके लिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये लिखा है हमने आयतीय अतिपरवलय। अब ये जो बनेगा चित्र तो कुछ ऐसा ही बनेगा। तो यहाँ पर इसके लिए नाभि S1, नाभि S2, ये सब चीज़ें भी होंगी, तो इनकी बात कर लेते हैं। आयतीय अतिपरवलय में एक चीज़ हमें मिल गई थी कि अनंत स्पर्शियों के मध्य कोण थीटा बराबर π/2 था। तो a बराबर कितना आया, b आया। a बराबर b आने से क्या होगा उत्केंद्रता का, वो जान लेते हैं अपन। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 और ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसमें रखा आपने a बराबर b, तो e की वैल्यू आ गई √2। तो दो बातें क्लियर हो गई कि आयतीय अतिपरवलय है तो हमारे पास a बराबर b होगा एंड e बराबर √2 होगा ही होगा। ये दो चीज़ें तो अवश्य ही होनी है। अब अगर इसके शीर्ष की बात करें तो इसका शीर्ष क्या आता है, प्लस माइनस a,0, तो वो तो वही रहेगा प्लस माइनस a,0। इसके लिए नाभि के निर्देशांक लिखें तो नाभि होता है प्लस माइनस a,0। अब वो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस √2 a,0, क्योंकि जहाँ जहाँ e आएगा वहाँ आप √2 लिख सकते हो। फिर नियता, तो इसके लिए नियता का समीकरण क्या था, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई, तो वो बन जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन √2। जहाँ जहाँ e है आप वहाँ पर √2 लिख सकते हैं। जहाँ जहाँ a और b विभिन्न विभिन्न है वहाँ भी आप a लिख सकते हैं। जैसे नाभिलंब की लंबाई, तो नाभिलंब की लंबाई क्या थी, 2b स्क्वायर अपॉन ए, जो कि अब क्या हो जाएगी 2a के बराबर, क्योंकि a और b आप, यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। आपस में क्या है बराबर, a और b आपस में बराबर होंगे तो असल में कितना आएगा 2a, ये नाभिलंब की लंबाई मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आप हर तरह का फॉर्मूला उसमें लिख सकते हो। कोई सा भी फॉर्मूला बनाना हो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्राचलिक बिंदु लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, प्राचलिक बिंदु लिखोगे a sec थीटा कॉमा a tan थीटा, क्योंकि a और b आपस में क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। ये ध्यान रखना, a और b बराबर होंगे और e का मान √2 होगा। जब संयुग्मी वाला बनेगा तो a और b बराबर, तो संयुग्मी का समीकरण भी क्या होगा, संयुग्मी अतिपरवलय भी क्या होगा, कॉन्जुगेट वाला। हाँ जी, संयुग्मी अतिपरवलय क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1 था, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1 था। और इसमें आप रख रहे हो a बराबर b, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू -1। तो कितना हो गया वो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। ये बन जाएगा संयुग्मी अतिपरवलय। तो आयतीय अतिपरवलय में सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है कि a और b आपस में बराबर होते हैं, उसकी अनंत स्पर्शियों के मध्य कोण, उसकी अनंत स्पर्शियों के मध्य कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसीलिए एक अनंत स्पर्शी का समीकरण y बराबर x बनता है और एक अनंत स्पर्शी का समीकरण y बराबर -x बनता है। a बराबर b हो जाता है, अर्ध अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई अर्ध संयुग्मी अक्ष के बराबर हो जाती है तथा केंद्रता e का मान √2 हो जाता है। सवाल देखिएगा बेटा, कंसेप्ट सारे पूरे हो गए। अनंत स्पर्शी क्या होती है, आयतीय अतिपरवलय कैसा होगा और उनके मध्य कोण 90 डिग्री होने पर वह आयतीय अतिपरवलय कहलाता है। a बराबर b होता है, e बराबर √2 आता है। सवाल, पहला सवाल क्या कह रहा है, यदि अतिपरवलय की अनंत स्पर्शियों के मध्य कोण π/3 है, मतलब 60 डिग्री है, तो उत्केंद्रता ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला क्या था, थीटा इज इक्वल टू
2 tan इनवर्स b अपॉन a। अनंत स्पर्शियों के मध्य कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स b अपॉन a। अब इसमें थीटा की जगह कितना रख देंगे, पाई/3। तो पाई/3 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स b अपॉन a। तो ये बन जाएगा पाई/6 इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a। tan पाई/6 इज इक्वल टू b अपॉन a। tan पाई/6 मतलब 1/√3 इज इक्वल टू b अपॉन a। यहाँ से मिलता है b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू 1/3। ये आ गया आपके पास b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब a b और e का संबंध वो क्या होता है, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1। तो e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3 और e स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 इक्वल टू 2 अपॉन √3। अति परवलय की उत्केंद्रता मिल गई 2 अपॉन √3। कब मिल गई, जब उसकी अनंत स्पर्शियों के मध्य कोण कितना होगा, पाई/3 60 डिग्री कोण होगा। ठीक है, देखिए बेटा अगला सवाल क्या कह रहा है, दिए गए अति परवलय की अनंत स्पर्शी का संयुक्त समीकरण ज्ञात करें। पहले अपन कंसेप्ट की बात करें। तो अति परवलय का समीकरण था x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और अनंत स्पर्शी का संयुक्त समीकरण क्या था, याद है आपको थोड़ा सा? अनंत स्पर्शी का संयुक्त समीकरण था x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इनमें अंतर किस चीज का है, इनमें अंतर सिर्फ अचर पद का है। तो अति परवलय के समीकरण में और अनंत स्पर्शी के संयुक्त समीकरण में सिर्फ अचर पद का अंतर होता है। इसका मतलब अगर 2x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3y माइनस 21 इक्वल टू 0 से अनंत स्पर्शी लिखनी है तो अचर पद बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब ये अनंत स्पर्शी का संयुक्त समीकरण आ गया। किसका समीकरण लिख दिया अपन ने, अनंत स्पर्शी का। सरल रेखा युग्म बनेगा ये। अगर ये सरल रेखा युग्म है तो इसके लिए डेल्टा का मान 0 होना चाहिए, वहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी और अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण आ जाएगा। तो कंसेप्ट पे ध्यान दो, कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे। कंसेप्ट क्या कह रहा है कि एक अति परवलय के समीकरण में और एक अनंत स्पर्शी के संयुक्त समीकरण में सिर्फ अचर पद का अंतर होता है। यहाँ कुछ अचर पद होता है और यहाँ पर 0 होता है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, उस अति परवलय का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी अनंत स्पर्शी ये दो रेखाएं हैं और जो मूल बिंदु से भी गुजरता है। अभी हमने देखा है कि अनंत स्पर्शी और अति परवलय के समीकरण में अचर पद का अंतर होता है। तो अगर हम अनंत स्पर्शी लिखना चाहें तो वो तो इस पर लिख सकते हैं स्पष्ट रूप से। तो अनंत स्पर्शी तो क्या लिखेंगे, 3x माइनस 4y प्लस 7 प्लस नहीं गुणन में संयुक्त समीकरण लिख रहे हैं 4x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये उसका संयुक्त समीकरण होगा। अब इससे अति परवलय बनाना है। इससे क्या बनाना है, अति परवलय। तो इससे अति परवलय में किसका अंतर आएगा, सिर्फ अचर पद का। ये होगा 3x माइनस 4y प्लस 7 गुणन में 4x प्लस 3y प्लस 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। एक अचर पद एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। आप चाहो तो उसको पूरे को हल करके भी लिख सकते हो। और वो अति परवलय कहाँ से गुजरना चाहिए, 0। तो इससे आएगा 7 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया, -7। आंसर आ जाएगा आपके पास 3x, उसको गुणा कर देंगे आप पूरा, -7 रखेंगे तो ये -7 तो पूरा कट ही जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 12x स्क्वायर 9xy माइनस 16xy तो -7xy माइनस 12y स्क्वायर प्लस x प्लस 3x प्लस 28x तो प्लस 31x, 3x प्लस 28x तो प्लस 31x। y का पद भी निकाल लेते हैं भाई। y का पद आएगा -4y और ये 21y तो प्लस 19y प्लस 7 -7 कट गया, अचर पद आएगा ही
नहीं, देखो ये अति परवलय मूल बिंदु से गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है? गुजर रहा है। ये अति परवलय मूल बिंदु से गुजर रहा है स्पष्ट रूप से, ठीक है। तो हमें उस अति परवलय का समीकरण ज्ञात करना था जिसकी अनंत स्पर्शियां दी गई रेखाएं हैं। कुछ नहीं, ये अचर पद का ही अंतर होता है। आप ऐसा ना लिखते, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पहले उसको संयुक्त रूप में लिख लेते, उसके बाद हल करते, उससे भी आ जाएगा। देखो दूसरे तरीके से भी हल करके इसमें बता देते हैं। इसको लिखेंगे तो ये आएगा 12x² 9xy माइनस 16xy, तो माइनस 7xy प्लस, तो ये हो गया माइनस 12y² प्लस 31x प्लस 19y प्लस 7 बराबर 0। अब इससे अति परवलय लिखेंगे तो अचर पद को बदलेंगे। जब इससे अति परवलय लिखेंगे तो 12x² माइनस 7xy माइनस 12y² प्लस 31x प्लस 19y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, वह अति परवलय गुजरेगा मूल। सवाल में दिया हुआ है ना, वो अति परवलय कहाँ से गुजरा है? ऑरिजिन 0 0 से गुजरता है, तो इसकी वजह से लैम्डा का मान 0 आ जाएगा। आंसर आएगा 12x² माइनस 7xy माइनस 12y² प्लस 31x प्लस 19y इक्वल टू 0। वही आंसर आपको फिर से मिल जाएगा। आप पहले ही अचर पद एक एक्स्ट्रा लगा दो, अंतर किसका है? अचर पद का ही तो है। आंसर फिर भी मिल जाएगा आपको, लिख लीजिए। जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 21 799, अर्थात 1800 21 21 799। थैंक यू।